चलो, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? रेज योर हैंड्स। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, ठीक है। यस। ओके, चलो अभी परसेंटेज का जो टॉपिक है उसमें दिस टेबल दैट वन, मतलब एक पूरा वैल्यू दैट इज व्हाट नथिंग बट 100%, उसका अगर हाफ कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? 50%। 1/2, हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? 50%। 1/3, 33.33%। यस। 1/4 is 25%. 1/5 is 20%. 1/6, yes, I will send it सेशन खत्म होने के बाद। Then 1/7 is equal to 14.28%. 1/8 is equal to 12.50%. 1/9 is equal to 11.11%. Okay. Then 1/10 अगर करते हो तो that is 10%. 1/11 is equal to 9.09%. 1/12 is 8.33%. तो ये चार्ट जो है वो आपको जो है जितने वैल्यूज आपको याद रहेंगे उसके रेशियो कन्वर्जेंस और रेशियो के परसेंटेजेस, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, जितना भी आप याद रख पाओ, क्योंकि दिस चार्ट विल हेल्प यू इन सिंप्लीफिकेशन ऑल्सो एज वेल एज इन परसेंटेज ऑल्सो। देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगा, एंड एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस, इस टॉपिक में भी आपको हेल्प मिलेगी विद दिस परसेंटेजेस का कन्वर्जन। ओके, चलो अभी ये चीज हो गई। और जब हमने डीआई पढ़ा तब मैंने आपको ये 3 टाइप परसेंटेज के वो तो ऑलरेडी बता दिए थे, दैट ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, A is what percent of B, so that is A upon B into 100%। ये फॉर्मूला है, अगर किसी के पास में नहीं हो, नहीं, जितना याद रख सको उतना रखना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़े बहुत बताए हैं, जितना याद रख सको आपके लिए अच्छा है। Then second is what A is what percent more than B, so A minus B upon B into 100, that is the formula। और तीसरा क्या था? B is what percent less than A, B is what percent less than A, इसका फॉर्मूला आ जाएगा A minus B upon A into 100। ठीक है, सो ये अगेन 3 फॉर्मूलाज जो है परसेंटेज के, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दूसरी चीज आपको एक बताती हूँ, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, और जो आपको पता होनी भी चाहिए। कि क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज 10%, 1% एंड 0.1%, ये 3 चीजें। ओके, 10%, 1% एंड सेकेंड एंड थर्ड सेम नहीं है। A is what percent more than B है, और दूसरा क्या है? B is what percent less than A। हाँ, ठीक है, ये 3 अभी 10%, 1% एंड 0.1%, ये आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, उसको आप अप्लाई कर सकते हो इन योर एनी ऑफ द एग्जांपल। जैसे कि if you need to find out
नंबर ले लेते हैं कोई भी, लेट अस टेक नंबर 145। ठीक है, नंबर ले लेते हैं 145 और हमें फाइंड करना है उसका 10%, 1% और 0.1%। अभी ट्रेडिशनल मेथड क्या है वो हम करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड जो है 10% कैसे निकालेंगे, 10/100 इंटू 145, राइट। 10/100 इंटू 145, फिर यहाँ पे 0 0 कैंसिल करेंगे और फिर यहाँ पे आंसर मिलेगा। फिर 1% के लिए अगेन सेम थिंग, 1/100 इंटू 145, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आंसर मिलेगा। फिर 0.1% के लिए भी सेम, 0.1/100 इंटू 145। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा बहुत तो टाइम लग रहा है, थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा बिकॉज टू फाइंड आउट। अभी यहाँ पे वैल्यूज बहुत सिंपल हैं तो आप फाइंड कर भी सकते हो, इतना कोई टाइम तो लगेगा नहीं। बट अगर आपको ट्रिक मेथड से करना है, अगर आपको बिल्कुल विद इन सेकेंड्स अगर आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए ट्रिक देखो क्या है। वॉट एवर नंबर इज गिवन 145 उसको लिख दो। ओके, राइट डाउन द नंबर, तीनों जगह पे मैं बस ये नंबर लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है 10%। ठीक है, जब भी किसी भी नंबर का 10%, किसी भी नंबर का 10% क्या होता है, हमेशा लीव वन डिजिट। ठीक है, यूनिट वाला जो डिजिट है, यूनिट प्लेस वाला डिजिट, उसको छोड़ो, डेसिमल पॉइंट ऐड करो एंड दैट इज योर आंसर। अगर यहाँ पर भी सॉल्व करते 145/10 तो इसका भी आंसर 14.5 ही मिलता। ठीक है, 10% का ट्रिक क्या है, जस्ट एक नंबर जो है यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है उसको लीव करो, डेसिमल पॉइंट ऐड करो एंड दैट इज योर आंसर फॉर 10% ऑफ दैट नंबर। फिर कोई भी नंबर होने दो। ठीक है, अगर फाइंड करना है 1%, ठीक है, अगर फाइंड करना है 1% तो क्या करेंगे, दो डिजिट को छोड़ना है, 1 and 2, 1 and 2, फिर यहाँ पे डेसिमल ऐड करो 1.45। ओके, यहाँ पर भी अगर सॉल्व करते तो यहाँ पर भी सेम आंसर मिलता, 145/100 क्या हो जाता, 1.45। अब 0.1 चाहिए, 0.1% चाहिए तो क्या करेंगे, तीन डिजिट को छोड़ देंगे, लीव 1 2 and 3 डिजिट्स और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऐड करो, ये हो जाएगा 0.145। यहाँ पर भी अगर सॉल्व करते तो अगेन सेम थिंग, 0.145 हो जाता। यस, वेरी गुड नारायणी, गणेश, सोनल, 0 पॉइंट क्या हो जाता, 0.145 हो जाता। ठीक है, तो इतना सिंपल होता है। अभी सिर्फ इतना ही नहीं सीखना है, और एक चीज सीखनी है आपको, वो क्या है वो मैं बताती हूँ। चलो, यहाँ तक सबको क्लियर है, जस्ट रेज योर हैंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। ओके, ठीक, ओके, ऑलराइट, चलो। प्रगति, आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लेना। थर्ड में कुछ नहीं है, 0.1% था, तो उसे बस आपको तीन डिजिट छोड़ने हैं, जो भी नंबर का 0.1% है उसके तीन डिजिट आपको छोड़ने। चलो और एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, तो जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। सपोज इफ अ नंबर इज 12, ठीक है, अगर नंबर है 12 एंड आपको फाइंड करना है 12 का 10%, 1% और 0.1%। ठीक है, तो इससे आई थिंक सबके जो डाउट पूछे थे 20 और 25 आएगा तो कैसे करेंगे, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें बस क्या याद रखना है कि जब 10% निकालना है, जब 10% निकालना है,
जब 10% निकालना होता है तब जो नंबर है 12, कोई भी नंबर रहने दो, अगर सिंगल डिजिट भी नंबर है फिर भी, अरे नारायणी जस्ट वेट, मैं कंप्लीट करूं, मैं सिखाऊं, सब बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान रखो और थोड़ा सा पेशेंस रखो। जो ज्वाइन हुए हैं लेट उनको भी तो समझने दो ना कि क्या सीखा हमने। और इस नंबर 12, अभी यहाँ पर 3 डिजिट नंबर था, अभी यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, तो इसका 10%, 1%, 0.1% कैसे निकालोगे, वो भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए, वो किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, चलो 12 अगर है तो आपको रूल क्या है, अगर 10% है तो सिर्फ एक डिजिट आपको छोड़ना है, ओनली 1 डिजिट, तो 2 जो है इसको छोड़ो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिखो एंड दैट 1.2 विल बी योर आंसर। अगर 1% है तो आपको कितने डिजिट्स लीव करने हैं, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स लीव करने हैं। तो 12 में 2 ही डिजिट है, तो दोनों को छोड़ो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाओ एंड 0.12 विल बी योर आंसर। अगर 0.1% ऑफ 12 निकालना है, 0.1% ऑफ 12 निकालना है, तो आपको 3 डिजिट्स जो है वो लीव करने होते हैं, यू हैव टू लीव 3 डिजिट्स। अभी 12 तो 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल पॉइंट ऐड करेंगे एंड उसके आगे भी 0, मतलब 1, 2 एंड 3, 3 डिजिट्स हो गए और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया, सो दैट विल बी अवर आंसर 0.012। ठीक है, सो प्रगति ने डाउट पूछा था तो वो हो गया, प्रगति समझ में आ गया आपको। अभी आप 9 का फाइंड करो, फाइंड आउट 10%, 1% एंड 0.1% फॉर 9, 9 के लिए फाइंड करो। यस, 10% का आंसर क्या आएगा, 0.9। वेरी गुड, निखिल ने बिल्कुल सही तरीके से आंसर किया है, निखिल हैज आंसर्ड वेरी करेक्टली। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड शशिकांत, शशिकांत ने भी बहुत अच्छे से आंसर किया है। एंड ऐश्वर्या ने आंसर तो अच्छा किया है बट आंसर लिखते वक्त टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलो यहाँ पे 0.9, यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए तो 0.9 और पॉइंट, यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए तो 0.09 डॉट, यहाँ पे डेसिमल एंड 0। यस, सो दैट इज द आंसर। सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके, चलो नाउ मूविंग टुवर्ड्स की, अभी नारायणी का क्वेश्चन लेते। नारायणी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर 20% ऑफ 12 पूछा, ठीक है, 20% ऑफ 12 अगर ऐसे पूछा तो क्या करेंगे, तो 20% या फिर दूसरा बोल लो कि 25% ऑफ 47 पूछा, तो कैसे करेंगे, राइट। हाँ, 10 का डबल भी कर सकते हैं शशिकांत, वो भी एक अच्छा तरीका है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 20% का रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द रेशियो फॉर 20%, नथिंग बट 1/5, है ना। 20% का रेशियो क्या होता है, 1/5 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे आपको, यस वेरी गुड, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 2.4।
2.4। इसीलिए वो जो रेशियो कन्वर्जेंस है वो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। 25% ऑफ 47, तो 25% का रेशियो इक्विवेलेंट क्या होता है? यस, वेरी गुड। 25% का रेशियो इक्विवेलेंट होता है 1/4, 1/4 ऑफ 47। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 11.75, 11.75। ओके, ठीक है। ये भी एक तरीका है। अगर सपोज आपको पूछा व्हाट इज 13% ऑफ 15, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया, व्हाट इज 13% ऑफ 15? अरे नारायणी, वेट ना बाबा, वेट। अगर 13% ऑफ 15 पूछा, ठीक है, या जैसे नारायणी ने पूछा कि 75 या 80 या और कोई नंबर आया तो क्या करेंगे, तो उसी का आंसर वो भी बता रही है आपको। डोंट वरी, सब बताऊंगी आपको। 0.15 into 13। चलो सुनो, 13% ऑफ 15 फाइंड करना है। अभी ये जो 13% है वो कैसे बनेगा? 10% प्लस 3%, है ना? 10% प्लस 3% करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 13% मिलेगा। अभी हमें आसान क्या है? 10%, 1% एंड 0.1% फाइंड करना बहुत आसान है, राइट? 10%, 1% एंड 0.1% फाइंड करना बहुत आसान है। और हमें क्या चाहिए? 10% और 3%, उससे क्या मिलेगा हमें? 13%। तो 10% ऑफ 15 क्या होगा? व्हाट विल बी 10% ऑफ 15? 10% ऑफ 15 क्या होगा? 1.5, राइट? You have to place a decimal point just after one digit. अभी 3% का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट नहीं है। यस, करेक्ट एवरीबॉडी। 3% का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, बट व्हाट वी हैव 1%। 1% है हमारे पास। 1% ऑफ 15 कितना होगा? 0.15। यस, 1% ऑफ 15 कितना होगा? 0.15। अब इस 1% को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, if this 1% is multiplied by 3, we will get what? 3%। सेम उसी तरह अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so here also we will multiply and here we will get what? 0.45, 0.45। अभी हमारे पास 10% भी है, 3% भी है, तो 13% क्या आएगा? 1.95। बस ऐड करना है, 1.5 प्लस 0.45। सो नहीं, 1.50 नहीं आएगा। दिस इज 1.50 होगा, ये 1.95 आएगा। अगर वो 1.05 होता और 0.45 होता, देन आंसर वुड हैव बीन 1.50, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज 1.5 प्लस 0.45, ऐसा है वो। सो दैट इज 1.95। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगर कोई और रेशियो आए जिसका परसेंटेज टेबल में रेशियो नहीं दिया है, ओके, परसेंटेज टेबल में जिसका रेशियो नहीं दिया है, उसके अलावा कोई नंबर आता है, देन यूज दिस मेथड। हाँ, जरूर रिपीट करेंगे। दूसरा देखते हैं, चलो, डोंट वरी। लेट्स सी 16%, 16% ऑफ 25, ठीक है।
लेट्स सी 16% ऑफ 25 कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अगेन अभी ये 16% का आपके पास में क्या ये है 10% एंड 6%। जैसे यहाँ पे 10% 3% था, यहाँ पे 10% प्लस 6% करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 का 16%। तो अगेन हमें चाहिए 25 का, सो वी विल फाइंड 10% एंड 1% ऑफ 25। 10% ऑफ 25 कितना होगा, व्हाट विल बी 10% ऑफ 25? इट इज 2.5। और अगर 1% चाहिए तो कितना होगा, 1% विल बी 0.25, राइट? यस। तो अभी 10% हमें मिल गया है, 10% इज इक्वल टू 2.5, 1% इज इक्वल टू 0.25, 1% इज इक्वल टू क्या है, 0.25। ओके, अभी हमें चाहिए क्या, 10% और 6%। 10% तो मिल गया, अभी 1 से 6% अगर चाहिए तो we will have to multiply this by 6। 6 into 1% करेंगे तो what we will get, 6%, राइट? तो अगर परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो आंसर है उसको भी मल्टीप्लाई करो, उसको भी मल्टीप्लाई करो, दैट विल गिव यू 1.50। 6% इज इक्वल टू 1.50। अब 10% भी मिल गया, 6% भी मिल गया, जस्ट एड इट, 2.5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा, 0.0। तो 16% ऑफ 25 का आंसर क्या आया, 4.0। हाँ चलेगा, आपको जैसे इजी लग रहा है आप वैसे करो। किसने डाउट पूछा था, उनको क्लियर हुआ क्या? जिसने डाउट पूछा था उसको क्लियर, दर्शन ने पूछा था ना? नहीं सॉरी, दीपक नहीं। दीपक आपको क्लियर हुआ? हाँ नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। 3 डिजिट का भी सेम, ऋतुजा। इसमें मल्टीप्लाई क्यों करना है? हम क्या सीख रहे हैं, आप क्या, किधर जा रहे हो? हाँ सबका सेम होगा। अच्छा,
0.25 इंटू 6 का वो अभी क्या है, जिनको जिनका लॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, अभी ये कैसे है ना, 16% ऑफ 25, मतलब इसको कैसे लिखोगे आप, 16/100 इंटू 25। ठीक है, तो मतलब ये इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, 20, इसको 16 इंटू 25/100 अगर लिख दिया, मतलब ये 25% बन गया। तो 25/100 क्या होता है, 1/4, 4 4 16, आंसर क्या मिला, 4। ठीक है, ये वाला भी एक मेथड है। अगर वो 0.25 इंटू 16, मतलब क्या है, 16/100 इंटू 25, तो अगेन सेम थिंग, 16 इंटू 25/100, मतलब यहाँ पे 2 जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 0.25, इसको मल्टीप्लाई करो, दैट विल गिव यू 4 अगेन। ऐसे है वो। आपको ये मोल्ड आपको करना है कि कैसे मोल्ड हो रहा है, कैसे जल्दी से आंसर आ रहा है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन यू। आपको जैसे हो रहा है वैसे आपको करना है। ठीक है, इसमें अभी कैसे है, अभी आप स्टार्टिंग स्टेज में हो, सीख रहे हो, मैं जो बता रही हूँ आप फॉलो कर रहे हो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यू विल फाइंड आउट योर ओन वेज। आपको खुद के रास्ते मिलेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, यू विल फाइंड आउट दैट। ऑलराइट, चलो देन अभी एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, चलो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,26,800, it increases by 15% in the first year and decreases by 20% in the second year. What is the population of the town at the end of 2 years? अभी ये बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, फर्स्ट ईयर में क्या है, इंक्रीजेस बाय 15%, और सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, डिक्रीजेस बाय 20%। मतलब देखो, सिंगल लाइन में इसको सॉल्व करना है। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है, 1,26,800 है। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर में जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस बाय कितना है, 15%, मतलब इसका हम क्या निकालेंगे, 115/100, 115/100। ओके, अब ये फर्स्ट ईयर का है। ओके,
ये सबको समझ में आया? 15% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो 1,26,800 है ये क्या है, 100% है, उस पे 15% का इंक्रीज मतलब क्या होगा, 115%। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 115/100। तो फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, बाकी सब लोग भी आंसर करो। हैव यू अंडरस्टूड? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके, yes, okay, all right. अरे दिस इज 100% वैल्यू, इंक्रीजेस बाय 15%। मतलब इन शॉर्ट आप दो स्टेप में क्या निकालते, 1,26,800 का 15% निकालते, वो कुछ आपको आंसर मिलता। इस आंसर को आप फिर से 1,26,800 करते, फिर आपको क्या मिलता, फर्स्ट ईयर के बाद क्या वैल्यू आई वो आपको मिलता, राइट। यहाँ पे हमने 115/100 डायरेक्टली किया है क्योंकि इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस बाय 15%। इसीलिए डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। यहाँ पे ये जो दो स्टेप में मिलने वाला था वो हमें एक स्टेप में ही मिल जाएगा, एक स्टेप में ही मिल जाएगा। ठीक है। सो वेन एवर इंक्रीजेस बाय 15% या इंक्रीजेस बाय सो एंड सो परसेंट जब होता है, तब क्या करना होता है आपको, 115/100 मतलब 100 प्लस वो परसेंट वैल्यू आपको लिखनी होती है। ओके, 100 प्लस वो परसेंट वैल्यू आपको लिखनी होती है। क्लियर? जब डिक्रीजेस बाय बोला है, ओके अभी क्या बोला है, डिक्रीजेस बाय। अभी फर्स्ट ईयर की ये वैल्यू है, फर्स्ट ईयर की ये वैल्यू है। सेकेंड ईयर में क्या हो गया, डिक्रीजेस बाय 20% इन द ईयर। मतलब अभी सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में यहाँ पे जो आंसर आएगा, वेरी गुड प्रणाली, वेरी गुड। यहाँ पर जो आंसर आएगा 115/100, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, इसमें ये दिस विल बी नाउ 100% वैल्यू। ये 100 पहले क्या था, सिर्फ ये जो 1,26,800 था दैट वाज 100%। फिर उसमें इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होने के बाद जो नंबर आएगा तो ये पूरा दैट विल बी 100% वैल्यू। और सेकेंड ईयर में हुआ क्या है, डिक्रीजेस बाय 20%, डिक्रीजेस बाय 20%, तो 100 माइनस 20 करो। 100 में से 20% चले गए क्योंकि डिक्रीज है ना, 100 में से 20% चले गए तो कितने बचे, 80%। तो इसका 80% फाइंड करो एंड जस्ट वंस इसको सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशन आया है इसको सॉल्व करना है और यहाँ से डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। यहाँ से डायरेक्टली हमें आंसर मिलेगा। ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 23 और यहाँ पे आ जाएगा 25। नन ऑफ दीज आ रहे हैं क्या आंसर? 1268 इंटू 23 इंटू 80/25, यहाँ पे 16। तो कोई सी बोल रहा है, कोई ई बोल रहा है। चलो देखते हैं, 253.6 इंटू 23 इंटू 16। ऑप्शन ई ही आ रहा है, यस, क्योंकि यहाँ पे आंसर 93,324। नारायणी, इसका आंसर हमने फर्स्ट ईयर का आंसर आपने फाइंड किया है क्या? नहीं ना, इसीलिए इसको वन लाइन में ही पूरा लिख दिया।
थोड़ा भी लॉजिक नहीं लगाते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। सो ऑप्शन ई, ऑप्शन ई 93,324 आ रहा है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला करो, ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, ऐसे वाले पूछते हैं। वेट लेट मी चेक, सब लोग अभी भी इसमें थोड़ा सा डाउटफुली। सी आ रहा है क्या? और यहाँ पे 20 आएगा। ओके ओके, वेट वेट वेट, यहाँ पे आएगा 20 और 20 यहाँ पे होगा 4 टाइम्स। 6 8 इंटू 22 इंटू 4, ऐसे आ रहा है ना? वेट, यस यस, 1,16,656। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ रहा है, यस ऑप्शन सी। यस 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 संगीता, ऑप्शन सी आ रहा है। मैंने यहाँ पे वो 25 लिखा ना, इसलिए वो गलत हो गया। 20 आ रहा था यहाँ पे मैंने 25 लिखा था गलती से, सो दैट इज माई ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यस यस संगीता, अंडरस्टूड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? सॉल्व दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये टॉपिक हर एक एग्जाम में आता है।
चलो, किसी को आंसर मिला इस क्वेश्चन का? नन ऑफ दीज आ रहा है। तुम क्या देख रहे हो? ऑप्शन ई आ रहा है सबका। Okay. चलो, let's say that let total income be x rupees. ठीक है। अभी क्या किया है, 20% स्पेंड किया है ऑन हाउस एंड 70% रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर x का 20% स्पेंड किया है, तो बचा कितना है? 20% इज स्पेंड, 20% चला गया है, तो हाउ मच इज लेफ्ट? 80% लेफ्ट है, राइट। टोटल 100% था, उसका 20% चला गया, जो भी सैलरी है उसका 20% चला गया, 80% बचा है। अब ये जो बची हुई सैलरी है उसमें से 70% खर्च हो गए। ये जो बची हुई सैलरी है ना, सैलरी का 80% जो बचा है 20% जाने के बाद, उसका 70% खर्च हो गया, तो बचेगा कितना? 30%। so 30% is left and that is equal to how much? He saves rupees 1800। वो कितना सेव कर रहा है? 1800। वो कितना सेव कर रहा है? 1800। तो बस आ गया आपका इक्वेशन, इसे सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। 3 6 18 0 0 x इज इक्वल टू क्या होगा? 600 इंटू 100 अपॉन 8। 4 से डिवाइड करो, 4 2 सा 8, 25 0 0। तो यहाँ पे आ रहा है 7500, x आ रहा है 7500। टोटल इनकम कितना है उसका? 7500। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एक मिनट में आपको समझाती हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
ओके चलो, जिसको समझना है अभी समझ जाओ। देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट्स है, उसको ध्यान से समझना है और करना है। परसेंटेज बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। टोटल इनकम पूछी है तो हमने क्या किया, टोटल इनकम को एक्स रुपीज अज्यूम किया। तो एक्स रुपीज मतलब क्या है, 100% टोटल इनकम है, मतलब पूरी वैल्यू जो आ रही है, 100% जो वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास। ओके, उसमें से इस 100% में से उसने क्या किया, 20% स्पेंड किए, मतलब माइनस कर दो, 20% चले गए, जो भी ये एक्स था उसमें से 20% चले गए, बचे कितने, 80%। ठीक है, बचे कितने, 80%। अब क्या बोला है आगे, एंड 70% ऑफ द रेस्ट, 70% ऑफ द रेस्ट मतलब उसके 20% तो ऑलरेडी चले ही गए हैं, अभी बचे कितने उससे, उसके पास बचे कितने हैं, 80%। इस 80% के 70% फिर से उसने खर्च किए। तो 80% के 80% में से अभी माइनस नहीं होगा, 80% जो बचा है, 80% जो बचा है उसका 70%, उसका 70% उसने खर्च कर दिया। तो बचेंगे कितने उसके पास, 30% बचेंगे। तो बस इसीलिए कि पहले जो 20% थे वो चले गए, 80% बच गए, 80% बच गए। अब ये जो x इंटू 80/100 है, दैट इज योर न्यू वैल्यू, या फिर न्यू 100%, जो रिमेनिंग अमाउंट है। मतलब आपके पास 100 रुपए थे, 20 रुपए आपने खर्च कर दिए, 80 रुपए बचे। उस 80 रुपए में से आपने 70 रुपए खर्च कर दिए, 70 रुपए, मैं रुपए की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे बोला है 70%। तो जो भी 80 रुपीज बचे हैं उसका 70% जब खर्च करोगे तो बचेंगे कितने, 30%। तो इसीलिए यहाँ पे कितना आया, 30%, दैट इज 30/100। तो आखिर में सारे खर्चे करने के बाद उसके पास कितने बचे हैं, हाउ मच इज लेफ्ट विथ, 1800। तो बस ये जब सारे वो खर्चे करेगा, कैसे 10% बचेगा, मैं क्या बोल रही हूँ आपको ध्यान से सुनो। एक्स का 80%, अरे नहीं वैसे नहीं करना है, एक्स का 80% बचा है, 20% चले गए, 80% इज रिमेनिंग। उस 80% का 70% खर्च हुआ है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, 80% का 70% खर्च हुआ है, मतलब 0 0 आप करोगे तो मतलब 56% खर्च हुए टोटल में। टोटल में कितने खर्च हुए हैं, 56% खर्च हुए। और खर्च होने के बाद 100 में से 56% जब 100 में से 56% जब चले गए, so remaining is how much, 44% remaining, and that 44% is nothing but equal to 1800। टोटल 100% था, उसमें से 20% चले गए। पहले 100% में से जब पहली वैल्यू जो भी खर्च हो जाती है वो डायरेक्टली माइनस हो जाती है। फिर रिमेनिंग में से हम डायरेक्टली 70% माइनस नहीं कर सकते, हमें उसका परसेंट ही लेना पड़ेगा कि जो 80% वैल्यू बची है उसका 70% हमने खर्च किया है। तो बचे हुए 80% का 70%, सो दैट इज हाउ मच, टोटल 56% खर्च हुआ है। तो 100 में से 56% खर्च हुआ, बचा कितना, 44%, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1800। और वैसे ही हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर। हो रहा है क्या क्लियर सबको? क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ, ओके। सो आंसर ऐसे सॉल्व करके आया है 7500। अगर क्लियर नहीं भी हुआ है तो फिर से जाके आप रिकॉर्डिंग वीडियो जो है, रिकॉर्डेड वीडियो जो मिलेगा आपको उसको देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड। अरे मैंने ये एक वे बताया है आपको, ये आपको मैंने समझाने के लिए ये किया। तो 44/100 ऑफ एक्स करो, दैट इज इक्वल टू 1800, ऐसे सॉल्व करो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1800 इंटू 100/44, ऐसे सॉल्व करो। सो 2 से
डिवाइड करोगे यहाँ पे 11 और 25, 11 वन ज़र, इसको सॉल्व करोगे तो वही आंसर मिलेगा। हाँ, यस। हाँ, फर्स्ट मेथड ही बेटर है, इसलिए मैंने आपको ये मेथड नहीं बताई। ये मेथड कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाती है, ये बस मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? चलो देन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला सॉल्व करो। चलो अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही क्वेश्चन है। यस यस यस। आप इतना बेसिक चीज समझो कि आपकी सैलरी सपोज 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए है, उसका 20% आपने खर्च कर दिया, 20% आपने खर्च कर दिया, तो 1000 के 20% मतलब 200 रुपए आपने खर्च किए, अब बचे कितने आपके पास? 800 रुपए। तो ये जो 800 रुपए है दैट विल बी योर न्यू 100% ना, दैट विल बी योर न्यू 100%। अभी जो बचे हैं उसमें से आप, उन्होंने बोला है कि 70% ऑफ द रेस्ट, मतलब जो बच गया उसका 70% उसने खर्च किया, तो दिस विल बी योर न्यू 100%। तो इस न्यू 100% में से आपने 70% खर्च कर दिए, तो आपके पास बचेंगे कितने? 30% ऑफ 800 बचेंगे ना, 800 का 30% आपके पास बच जाएगा। और वो कितना होगा तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे और निकालेंगे, दैट विल बी हाउ मच? 240 रुपीज। समझ में आया कांचन? हाँ, तो ऐसे कि जब आप खर्चे करते जाओगे और जो अमाउंट आपके पास बचती जाएगी दैट विल बी योर न्यू 100% अमाउंट, और उसमें से जो खर्च हो रही है वो तो माइनस हो गया, वो तो चला गया, जो भी परसेंटेज खर्च हो रहा है वो तो चला गया, और जो परसेंट बच गया वो रुपीज में कितना है, इसलिए हम बचा हुआ परसेंट लेते हैं। और जब ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 100% आपके आपके पास ऑलरेडी है, एंड देर इज इंक्रीज ऑफ अनदर 11% या 12%, तो 112। और जब कम हो रहा है तो 100 माइनस दैट वैल्यू, डिक्रीज है तो 100 माइनस दैट वैल्यू, तो 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 30 70, ऐसे। और जब इंक्रीज हो रहा है 100 प्लस 20 120%, ऐसे आपको करना होता है। ओके, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस वन।
अब यहाँ पर हमें क्या पूछा है, मंथली इनकम पूछा है, ओके, बट दिया क्या है, ईयरली वो कितना सेव कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे सेविंग्स ईयरली इज 19,200, yes, so therefore monthly savings कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 12 करके। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, सो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमें हर महीने का मिलेगा, सो दैट इज 1600। मंथली वो कितना सेव करेगा, 1600 सेव करेगा। तो अगेन सेम थिंग, अजम्पशन से चलेंगे, दैट लेट मंथली इनकम बी x रुपीज, ओके। उसमें से क्या कर रहा है वो, 40% खर्च किया ऑन फूड आइटम्स, सो x का 40% तो चला गया, तो हाउ मच विल बी रिमेनिंग, 60%, राइट, स्पेंड 40%। अभी इसका x का 60% जो भी वैल्यू आएगा, दैट इज व्हाट योर न्यू 100%, मतलब दिस वैल्यू इज योर न्यू 100% वैल्यू। अगेन 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स एंड कन्वेयंस, ओके, मतलब इसका 50% अगेन उसने स्पेंड कर दिया, बचा उसके पास अगेन 50%। देन he saves 1/3 of the remaining amount after spending on food, clothes and conveyance. हाँ, 33.33 तो है, वेट, ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा, 1/3 of the remaining amount he saves, और उसका 1/3, सेव करें, that is equal to 1600. Just wait, इसको अगर 1/3 कर दिया तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली, थोड़ा दैट, नाइन्टी परसेंट नहीं, आप फिर से समझने में गलती कर रहे हो, 50% ऑफ द रिमेनिंग बोला है, 50% ऑफ द रिमेनिंग, 50% ऑफ द सैलरी नहीं बोला है। फिर से वही मिस्टेक कर रहे हो आप। ओके, तो देखो यहाँ पे भी क्या बोला है, he saves 1/3 of the remaining amount। अच्छा देखो, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पर कि देखो x का 60%, x का 60% बचा है, ओके, उस 60% का 50%,
ये जो 60 बचा है उसका 50% मतलब 30% बचेगा। x का 30% बचा है। समझ में आया कि x का जो 60% है, यस, देखो कितने होशियार बच्चे हैं सब। तो x का 30% बचा है। हाँ, यहाँ से डायरेक्टली आ जाता। इस 30% का क्या बोला है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंड ही सेव्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। तो ये सारे खर्चे करने के बाद रिमेनिंग कितना है, 30% ऑफ एक्स बचा है, मतलब 70% उसने खर्च कर दिया। 70% ऑफ द सैलरी इज स्पेंट, 30% इज रिमेनिंग। तो इसका 1/3 अमाउंट जो है, मतलब दैट इज 10% इज इक्वल टू सेविंग्स है। 10% सेविंग्स है। एंड अगर मैं कहूँ दैट 10% इज इक्वल टू 1600, तो 100% इज इक्वल टू कितना होगा, 16,000 होगा, बिकॉज दिस इज अ मल्टीप्लायर ऑफ 10%। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। इफ 10% सेविंग्स इज इक्वल टू 1600, तो 100% इक्वल टू कितना होगा, 16,000। इसीलिए आंसर यहाँ पर होगा सी। फिर से सुनो, 40% उसने खर्च किया, 60% वॉज रिमेनिंग, मतलब 60% रिमेनिंग था। 60% का 50%, तो 60 का आधा कितना होता है, 50% मतलब हाफ। तो 60 का हाफ कितना होता है, 30%, राइट। एंड 30% का 1/3 उसने सेव किया। ये जो रिमेनिंग वैल्यू है ना 30%, उसका 1/3, तो 30 का 1% दैट इज 10%। तो 10% इज इक्वल टू कितना है, सेविंग 1600। तो 100% मतलब कितना होगा, 16,000। सो दैट इज हिज व्हाट, सैलरी। 16,000 क्या है उसकी मंथली इनकम। स्क्रीनशॉट ले लो। इफ यू हैव नॉट टेकन, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो ये वाला सॉल्व करो। ऐसा वाला क्वेश्चन एसएससी में आता है। दिस क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी एंड रेलवेज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर तो क्या करो कि उसे क्या चाहिए, 50% ऑफ ओवरऑल मार्क्स चाहिए। ओके, 50%, तो टोटल कितना हो रहा है, 180 प्लस 150। टोटल कितना है, 180 प्लस 150, 330 है, राइट। क्योंकि उसके क्या, उसे क्या बोला है, इफ ही इज टू गेट एटलीस्ट 50% ओवरऑल मार्क्स, मतलब दोनों पेपर का मिला के उसको 50%। तो 330 का हाफ, 50% मतलब क्या, 330 का हाफ होता है, तो उसे कितना मिलना चाहिए, हाउ मच ही शुड गो स्कोर फॉर पासिंग। पासिंग के लिए इसका हाफ मिलना चाहिए। ओके, 50% ऑफ दिस मतलब 50% ऑफ 330, तो क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ 330।
दैट इज इक्वल टू 165. एब्सोल्युटली 165 मिलना चाहिए. अब पेपर वन में क्या हुआ है, टोटल मार्क्स कितने 180, उसमें से उसको कितने मिले 30%, मतलब 30% ऑफ 180 उसको मिले हैं. So it means how much he has scored 54 marks. 54 मार्क्स. तो पेपर टू में कितना मिलना चाहिए, 165 की जरूरत है उसे पासिंग के लिए. तो पेपर टू में कितने मार्क्स मिलने चाहिए, 165 माइनस 54. So that is equal to how much? अच्छा, हाउ मच परसेंट पूछा है, 111, राइट. 111 बोला है. यस, 111 मार्क्स होने चाहिए. तो मतलब उसका परसेंट कितना है, तो 111 अपॉन 165 इंटू 100. 111 अपॉन 165 इंटू 100. सॉरी 150 में से, सॉरी. टोटल मार्क्स 150 है ना पेपर टू के. हाँ, तो पेपर टू में उसको कितने मिलने चाहिए, 112. 150 आउट ऑफ 111 मार्क्स उसे मिलने चाहिए. तो यहाँ पे 6 and 4, 444 अपॉन 6, 74. यस, ऑप्शन ए 74%. 30% मिला था पहले में. यस. आप अपने पेपर के मार्क कैसे निकालते हो 30%? टेक अ स्क्रीनशॉट. अगेन ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. नारायणी, नाउ यू सी द रिकॉर्डिंग. अभी आप रिकॉर्डिंग देख लेना. अगर नहीं समझ में आया तो फिर बाद में पूछो. अरे मैंने आपको टाइम दिया था स्क्रीनशॉट निकालने के लिए. हरी आप, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है. अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास. He gets 178 marks and fails by 22 marks. The maximum marks are. अभी क्या फाइंड करना है, टोटल मार्क्स कितने थे वो फाइंड करना है. ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे वो फाइंड करना है. पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 40%, लेकिन उसको कितने मिले 178 एंड फेल्स बाय 22 मार्क्स. ओके, 178 मार्क्स उसको मिले, और अगर उसको 22 मार्क्स और मिले होते तो वो पास हो जाता. राइट. मतलब टोटल कितने, 200 मार्क्स टोटल.
200 मार्क्स अगर उसे मिलते तो वो पास हो जाता। और पासिंग कितनी है, 40% है। मतलब 200 मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स इनटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये पासिंग मार्क्स है एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 40%। तो बस यहाँ से x फाइंड करना है। सो x विल बी इक्वल टू 200 इंटू 100 अपॉन 40। 0 0 कैंसिल, 25 और यहाँ पे 500। सो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500। 22 मार्क्स से वो फेल हो रहा था। 170 मार्क, 178 मार्क उसको मिले थे, तो 178 प्लस 22 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब कितने मार्क्स चाहिए थे पासिंग के लिए, 200 मार्क्स। 200 मार्क्स आउट ऑफ कुछ तो टोटल मार्क्स होंगे इनटू 100, दैट दिस आर पासिंग मार्क्स, और दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 40%। तो इक्वल टू 40 लिख दिया। और बस ये टोटल मार्क्स x के लिए हमने सॉल्व किया, वी गॉट इट एज 500। वी गॉट इट एज 500। टेक अ स्क्रीनशॉट, चलो फास्ट। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट, रेज योर हैंड्स। ओके, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 8। चलो यहाँ पे क्या बोला है, रोहन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 20% on traveling, 25% of food, and remaining is saved. If he saved rupees 3220, नहीं, अभी यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे किसी कहीं पर भी रिमेनिंग अमाउंट का नहीं दिया है, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द सैलरी। सो टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस आएंगे 35% प्लस 20% प्लस 25%, यस 80%। तो सैलरी सेव्ड कितना है, तो टोटल सेविंग्स दैट विल बी इक्वल टू 100% माइनस 80% इज इक्वल टू 20%। क्या है, सेविंग्स है। तो एक्स का 20% दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3220, दैट इज 1/5। सो एक्स इज इक्वल टू, तो सैलरी कितनी है टोटल, 16,100 इज द सैलरी। ओके, एंड फूड पे कितना स्पेंड किया है वो पूछा है, तो कितना किया है, 25% ऑफ द फूड। तो फूड का क्या आएगा, 25%, दैट इज 25/100 इंटू 16100।
So that will be nothing but 1/4, 4025. Yes, 4025, option C. 4025, option C. Take a screenshot. ये वाला सॉल्व करो, चलो लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टॉप. बहुत इजी है ये क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो. Find the original strength of army. वैसे ही करके जाना है. लेट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ बी एक्स. टेन परसेंट ऑफ द मैन वॉर में चले गए, बचे कितने? 90%. देन 10% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब बचे हुए में से फिर से 10%, तो अगेन कितने बचे? 90%. एंड 10% ऑफ द रेस्ट, मतलब फिर से 90%. एंड द स्ट्रेंथ कितने बचे थे? 7,29,000. 7,29,000 वेर रिमेनिंग. तो ये 3 0 और यहाँ पे ये 3 0 कट. 7 8 1 9 9 81, 9 1 9. तो x is equal to 100 0 1. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. यस, ऑप्शन ए आ रहा है. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट इन द टॉपिक परसेंटेज. So let's stop here. आज यहीं पे रुक जाते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट.